नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है ज्ञानेश और आज काफ़ी समय बाद मैं आप सभी लोगों के सामने फिर से आया हूँ ऑन कैमरा, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ी। और मुझे नहीं पता आप लोग मेरे बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ खुलकर बोला नहीं है। लेकिन मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है वो आचार्य प्रशांत जी से इंस्पायर्ड है और मैं आचार्य प्रशांत जी का शिष्य हूँ, अर्थात उनका विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ। और जो आचार्य प्रशांत जी का गीता पाठ्यक्रम चलता है, मैं उसमें करीब 1.5 साल से भी अधिक समय से हूँ। तो अब अगर चूँकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल में, वो ज़्यादातर आचार्य जी को जानते हैं। हो सकता है कुछ लोग ना जानते हों और कुछ सारे ऐसे भी मतलब हमारे साथी हैं, मित्र हैं, जो आचार्य जी के गीता सत्रों से भी हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने जितने लोगों से मैंने बात करी मिला मैं, कुछ लोग आचार्य जी को मोटिवेशनल स्पीकर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने आचार्य जी की कुल 1-2 या कुछ रील्स ही देखी होगी। कुछ लोग सोचते हैं ये वीगन एक्टिविस्ट हैं, कुछ लोग सोचते हैं ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। लेकिन जो जो मिशन है प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन का, वो मिशन सिर्फ़ एक चीज़ है कि पृथ्वी को बचाना है। जितना हो सकता है पृथ्वी को बचाना है। और वो तभी होगा जब हम जैसे लोग आगे आएँगे, जागरूक होंगे। क्योंकि जिन्होंने पृथ्वी की ये हालात कर रखी है कि आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये बात रखी गई थी कि 2030 तक जो ये जो ये तापमान में औसत वृद्धि हो रही है, इसको 2 डिग्री से नीचे रखना है और 1.5 डिग्री के आसपास सीमित करके रखना है। लेकिन ये 2026 चल रहा है और 2025 में ही हम 1.5 डिग्री क्रॉस कर चुके हैं और ये बहुत बहुत दुखद चीज़ है, क्योंकि अभी भी जो ये मानसून का समय नहीं है, लेकिन अभी भी ये बारिश हो रही है। तो 2026 में या 2025 में रिपोर्ट आई थी कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो 365 दिनों में लगभग 360 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट ही थे। तो इन सब चीज़ों में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो संस्था का मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और यह तभी होगा जब हम अध्यात्म के थ्रू उनके पास पहुँचेंगे। बुक है और बुक का नाम है ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ये आचार्य प्रशांत जी की बुक है और ये बुक राष्ट्रीय बेस्ट सेलर रही है। अमेज़न पर नंबर 1 पर थी और इस बुक ने कई सारे माइलस्टोन अचीव करे और ये बुक अपने आप में खुद एक माइलस्टोन है। इसमें 180 चैप्टर्स हैं और आप किसी भी चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं और जो प्रत्येक चैप्टर्स है वो 1 से 2 पेज के ही है। और इसमें साफ-साफ लिखा है, क्या लिखा है? फॉर दोज़ टायर्ड ऑफ स्वीट लाइज़, उनके लिए जो लोग मीठे झूठों से परेशान हो चुके हैं। क्योंकि जीवन में झूठ जब-जब आता है वो मीठा बनकर, अपना बनकर, सच्चा बनकर के ही आता है। क्योंकि अगर झूठ, झूठ बनकर के आया तो वो आ ही नहीं पाएगा, आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हुँ? तो ऐसी आँखें चाहिए जो झूठ को झूठ देख पाएँ, बस इसीलिए बुक है। और जब आप झूठ को झूठ जान लेंगे, तब आप दुखी भी नहीं रहेंगे, है ना? तो ये जो चैप्टर है, इसका जो इस बुक का जो पहला चैप्टर है, वो है यू एक्जिस्ट इन देयर आइज़। आइए हम इसकी बात करते हैं। दिया गया है कि रिड्यूसिंग डिपेंडेंसीज, फाइंडिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ, दैट इज़ द की टू लिविंग fearlessly। मतलब अपनी निर्भरता को धीरे-धीरे घटाना और अपने असली स्वरूप को पहचानना, यही है एक भयमुक्त जीवन जीने का सूत्र। तो आइए आगे देखते हैं कि व्हेन यू ब्लाइंडली एक्सेप्ट व्हाट द वर्ल्ड सेज अबाउट यू, यू हैंड इट पावर, यू मेक द वर्ल्ड योर जज एंड योर मास्टर। मतलब दुनिया जो कह रही होती है, उसको जब आप आँख मूंद करके स्वीकार कर लेते हैं, उस समय आप दुनिया को अपना जज, अपना निर्णायक और अपना मालिक बना चुके होते हैं। The way our species has evolved, the way we are born, we lack direct vision of ourselves. We cannot see ourselves inwardly, so we rely on others. We look at ourselves through their eyes, and the moment we do that, we become enslaved. Our very sense of existence now depends on them.
मतलब हमारी स्पीसीज़ ऐसी नहीं है, वो ऐसी इवॉल्व ही नहीं है, वो ऐसे जन्म से ही नहीं है कि वो खुद की ओर देख सके। इसलिए क्या होता है कि हम एक एक गुलाम बन जाते हैं और जब हम क्या करते हैं दूसरों की आँखों से खुद को देखते हैं, द लुक एट आवरसेल्व्स थ्रू देयर आइज़। हुँ? और जब हम खुद को दूसरों की आँखों से देखते हैं ना, तो उस मोमेंट में हम गुलाम होते हैं और जो आवर वेरी सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस नाउ डिपेंड्स ऑन देम, और जो हमारी अस्तित्वगत सेंस है ना, वो उन पर डिपेंड करती है। तो ये भयानक है लेकिन ये ट्रू है, ये सत्य है। वेयर देयर इज़ डिपेंडेंस देयर मस्ट बी फियर, और जहाँ पर भी निर्भरता होगा वहाँ पर भय रहेगा ही रहेगा। तो इज इट स्टिल मिस्ट्री वी आर अफ्रेड ऑफ अदर्स? इज इट अ पर्सनल शॉर्टकमिंग? इट इज़ द इमोशनल consequence ऑफ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसीज? तो यहाँ पर बताया गया है कि इफ यू वांट टू लिव विदाउट फियर, अगर आप बिना भय के जीवन जीना चाहते हैं, तो यू मस्ट इन्वेस्टिगेट योर सेल्फ, योर डिपेंडेंसीज। तो आपको अपनी जो निर्भरता को जांचना होगा, परखना होगा। आपको कुछ प्रश्न करने होंगे कि जो हमारी जीवन की, जो हमारी सेंस ऑफ वर्थ है, वो आ कहाँ से रही है। तो कोऑपरेशन इज़ ब्यूटीफुल, कोऑपरेशन इज़ नेसेसरी, बट एग्जिस्टेंशियल डिपेंडेंसीज इज़ बॉन्डेज। लेकिन जो अस्तित्वगत निर्भरता है वो हमारी बंधन होती है। A business needed raw materials is natural, but the mind needed approval to free worldly, that is the sickness. तो ये कुछ इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप दुनिया को, समाज को, बाहरी लोगों को ये हक दे देते हैं कि वो आपकी आंखें बन जाएं और आप उनकी आंखों से दुनिया को देखने लगें, उस समय आप उनको अपने निर्णायक बना लेते हैं और आप डिपेंडेंसी से भरा जीवन जीते हैं। और जहाँ पर भी डिपेंडेंसी होगी वहाँ पर भय होगा ही होगा। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आप लोगों के साथ मिलकर कोऑपरेट करिए, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कीजिए, उनके साथ मिलकर काम कीजिए। अब क्या होता है कि जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है, उसमें जो लेखक लिखते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू बी अमंग अदर्स येट नॉट बिलोंग टू देम। ये संभव है कि आप लोगों के बीच में रहें, लेकिन उनसे बिना प्रभावित हुए, उनके बिना कब्जे में आए। पॉसिबल टू लिसन येट नॉट बी स्वेड। आप लोगों की सुने, लेकिन उनसे उनके प्रभाव में ना आए। पॉसिबल टू सीक फीडबैक विथ ह्यूमिलिटी। आप उनसे राय लें, सलाह लें विनम्रता से। ये नॉट बी पोसेस्ड बाय इट, लेकिन उनके बहकावे में ना आए आप। तो ये चीज़ होता है, इट इज़ फ्री, और जो ये चीज़ होता है ना, यही एक वास्तविक निर्भयता है। ओके, तो ये चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और इस ऐसे ही आपको 180 चैप्टर्स और मिलते हैं। तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहें तो ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं खुद लिंक डाल दूँगा। ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपने क्या सीखा और कैसे आपको लगा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।